हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 एनसीईआरटी ईवीएस बुक का चैप्टर 18 टू मच वाटर टू लिटिल वाटर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ये चैप्टर टू मच वाटर टू लिटिल वाटर में आपको बताया गया था कि इंडिया में किस तरह से जो पानी है, जो वाटर है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से अवेलेबल है। कुछ जगहों पर पानी बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, और कुछ जगहों पर पानी की शॉर्टेज है। इसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया था और आज हम उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ कैन डर्टी वाटर हार्म अवर बॉडी। आपसे पूछ रहा है कि जो डर्टी वाटर, गंदा पानी होता है, वो हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है। आंसर में आप लिखेंगे डर्टी वाटर कैन कॉज मैनी डिसीज। जो डर्टी वाटर है, जो गंदा पानी है, वो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। हैव यू एवर गॉट डर्टी वाटर इन योर एरिया? व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस? आपके एरिया में कभी ऐसा हुआ है कि आपके पीने के पानी के साथ या किसी भी तरह से आपको डर्टी वाटर देखने को मिला हो, और इसका रीज़न क्या था, कारण क्या था? आंसर में आप लिखेंगे येस, इट वाज ड्यू टू लीकेज इन द पाइप। हाँ, ऐसा हुआ है, और ऐसा किस कारण से हुआ था? पाइप में लीकेज की वजह से हुआ था। नेक्स्ट है, हैज़ एनीवन यू नो फॉलन सिक बिकॉज ऑफ डर्टी वाटर? टॉक अबाउट दिस। क्या ऐसा कोई है जो कि बीमार पड़ गया हो गंदे पानी की वजह से, और इसके बारे में बातचीत कीजिए। आंसर में आप लिखेंगे येस, माई फ्रेंड गॉट डायसेंटरी। नेक्स्ट क्या है, When the guest came to सगुना's house, they offered him a cold drink. जब जो गेस्ट थे, जो मेहमान थे, वो सगुना के घर गए थे, तो सगुना के जो घर के लोग थे, उन्होंने उनको कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। बिकॉज दे थॉट ही शुड नॉट ड्रिंक द वाटर, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मेहमान को ये पानी नहीं पीना चाहिए। वॉट डू यू थिंक सगुना's फैमिली मस्ट बी डूइंग फॉर देयर ड्रिंकिंग वाटर? आपको क्या लगता है कि सगुना की फैमिली को उनके पीने के पानी के लिए क्या करना चाहिए था, ताकि वो उन्हें अवेलेबल करा सके पीने का पानी? आंसर में आप लिखेंगे दे मस्ट मेक द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। उन्हें क्या करना चाहिए था? अगर पानी गंदा था तो उसे फिट करना चाहिए था, उसको, उस पानी को साफ करके उसको फिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने लायक बनाना चाहिए था। दे कैन ऐड एलम एंड क्लोरीन टैबलेट फॉर दिस पर्पज। और उसके लिए वो क्या कर सकते थे? जो एलम होता है उसको पानी में मिला सकते थे, या फिर क्लोरीन टैबलेट्स को उसमें डिप कर सकते थे। नेक्स्ट क्या है, द गेस्ट सैड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स। वाई डू यू थिंक ही सैड दिस? गेस्ट जो थे, जो मेहमान थे, उन्होंने कहा कि वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पियेंगे। आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा किस लिए कहा होगा? आंसर में आप लिखेंगे कोल्ड ड्रिंक्स आर अरेटेड एंड कॉज ट्रबल टू आवर बॉडी, मेनली इन डाइजेस्टिव सिस्टम। उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि वो जानते होंगे कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो हमारी बॉडी में बहुत सारे ट्रबल, बहुत सारी परेशानियां पैदा कर सकती है, और खासकर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो हमारा पाचन तंत्र होता है, उसको कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्या है, हैव यू एवर हैड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस? व्हेन? क्या आपको कभी अपने हाउस में, अपने घर में शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी का एहसास हुआ है, और कब? यस, ड्यूरिंग लास्ट समर। हाँ, पिछली गर्मियों में ऐसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डिड यू हैव टू डू देन? अगर आपके घर में शॉर्टेज थी पानी की, तो आपने तब क्या किया? आंसर में आप लिखेंगे वी हैड टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द वाटर टैंकर्स। और तब हमें क्या करना पड़ा था? जो वाटर टैंकर्स होते हैं, वहाँ से हमें पानी मिला था। हैव यू एवर प्लेड इन वाटर? वेयर एंड व्हेन? क्या आप कभी पानी से खेले हैं? कहाँ और कब? आप इसमें लिखेंगे येस, इन द विलेज लास्ट मंथ। हाँ, मैं पिछले महीने गाँव में पानी से खेला था। आर देयर टाइम्स व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन वाटर? व्हाट आर द रीजंस? क्या कभी ऐसा होता है कि आपको अलाउ नहीं किया जाता, आपको परमिशन नहीं दी जाती पानी में खेलने की, और इसका रीज़न क्या है? तो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि आपको पानी में खेलने से मना किया जाता है? देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, या तो पानी कम हो और आप उसमें खेलेंगे तो वो पानी खत्म हो जाएगा, इसलिए आपको मना किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, द वाटर इज डीप, जब पानी गहरा हो। थर्ड, द वाटर इज डर्टी, जब पानी गंदा हो। इफ़ यू गो टू अ वाटर पार्क, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू द पार्क। अगर आप किसी वाटर पार्क जाए तो वहाँ पर देखिए कि जो पानी है वो कहाँ से आता है। इट कम्स फ्रॉम द पाइपलाइन, ये कहाँ से आता है? पाइपलाइन से आता है। वाई वॉज रजिया वरीड वेन शी रीड द न्यूज़ इन द पेपर? जो रजिया थी वो पेपर में न्यूज़ को पढ़ के क्यों परेशान हो गई थी? शी रीड दैट गटर वाटर हैज़ मिक्सड इन द वाटर पाइप, दिस मेक्स द वाटर डर्टी। रजिया ने पढ़ा था कि जो गटर का पानी है वो पीने वाले पानी से मिक्स हो गया है, और इसी को पढ़कर वो परेशान हो गई थी।
Razia asked that all the water that was filled in the day before should be thrown. Could this water have been used for something else? What kind of things? Razia ने कहा था कि जो पिछले दिन पानी भरा हुआ था उस सबको फेंक दो. तो क्या ये सही था या फिर ये जो पिछले दिन का पानी था इसका इस्तेमाल किसी और काम में हो सकता था? और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? आंसर में आप लिखेंगे दिस वाटर कुड बी यूज्ड फॉर वॉशिंग, वाटरिंग प्लांट्स इन द गार्डन एटसेट्रा. सो पिछले दिन का भरा हुआ पानी कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता था? वॉशिंग में, कुछ धोना है, कपड़े धोने हैं या बर्तन धोने हैं, वाटरिंग प्लांट्स पेड़ों को पानी देने में, या गार्डन में एटसेट्रा, इन सब चीज़ों में हो सकता था. इन वॉट वे डिड शी प्लान टू मेक द वाटर क्लीन? किस तरह से रजिया ने डिसाइड किया कि वो पानी को साफ करेगी? बाय बॉइलिंग, पानी को उबाल कर. डू यू नो ऑफ एनी वेज टू मेक वाटर क्लीन? डिस्क्राइब दैम. क्या आप कोई ऐसा तरीका जानते हैं जिससे पानी को साफ किया जाए? उनके बारे में बताइए. बाय एडिंग एलम, एलम को ऐड करके, फिल्टरिंग, उसको फिल्टर करके, क्लोरीन टैबलेट एक्सेट्रा, या फिर उसमें क्लोरीन टैबलेट को डालकर हम पानी को साफ कर सकते हैं. सपोज रजिया हैड नॉट रीड द न्यूज़पेपर. आप सपोज सोच कर देखिए कि रजिया ने न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ा होता. एंड एवरीवन हैड ड्रंक द वाटर विदाउट बॉइलिंग इट. और सबने बिना उबला हुआ पानी ही पी लिया होता. व्हाट कुड हैव हैपेंड? तो फिर क्या होता? दे वुड फॉल सिक, वो बीमार पड़ जाते. नेक्स्ट देखते हैं. वेयर दीपक लिव्स, जहाँ दीपक रहता था, एवरीवन हैज़ टू स्टैंड इन अ लाइन टू फिल वाटर फ्रॉम द कॉमन टैप. और जहाँ दीपक रहता था वहाँ पर सबको क्या करना पड़ता था? एक ही टैप से पानी लेना होता था. इन रजियाज हाउस वाटर कम ऑल डे इन द टैप. वाई इज दिस? और जहाँ रजिया रहती थी वहाँ पर सारा दिन पानी आता था. ऐसा क्यों है? बिकॉज रजियाज लोकेलिटी हैज़ गॉट द फैसिलिटी ऑफ हाउस कनेक्शन. क्योंकि जो रजिया की लोकेलिटी थी, रजिया की जो बिल्डिंग थी, वहाँ पर क्या था? हाउस कनेक्शन था. मतलब कि जो पानी था उसको घर घर में कनेक्ट किया गया था. रजिया read news about the water in the newspaper. Have you read any news about water in the newspaper? What kind of news is this? जो रजिया थी उन्होंने पानी के बारे में न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी थी. क्या आपने भी वाटर से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड कोई न्यूज़ पढ़ी है? और ये किस तरह की न्यूज़ थी? यस, वंस आई रेड दैट वाटर इन बंगाल कंटेन्स आर्सेनिक. हाँ, मैंने एक बार न्यूज़ पढ़ी थी कि बंगाल में जो पानी है उसमें आर्सेनिक मिला हुआ है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई डू द ड्रिंकिंग वाटर प्लेसेस गेट डर्टी? आपसे पूछ रहा है कि जो पीने के पानी वाली जगह होती है वो गंदी क्यों हो जाती है? ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बाय वॉशिंग एटसेट्रा. क्यों हो जाती हैं? बहुत सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं जो कि हम इंसानों द्वारा की जाती हैं उनके कारण, जैसे वॉशिंग, कपड़े धोना या फिर बर्तन धोना किसी नदी के किनारे, या फिर उसमें अपने जानवरों को नहलाना, इस तरह से. व्हाट कैन वी डू टू कीप दिस प्लेस क्लीन? और हम ऐसी जगहों को साफ रखने के लिए क्या कर सकते हैं? डू नॉट वॉश नियर द प्लेसेस एटसेट्रा. नेक्स्ट देख लेते हैं. व्हाट कैन बी डन टू कीप द टॉयलेट्स क्लीन? हमें जो टॉयलेट्स होती हैं उनको साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? रेगुलर वॉशिंग, उन्हें रेगुलर बेसिस पे साफ करते रहना चाहिए. वॉट कैन ईच ऑफ अस डू फॉर दिस? और हम में से सभी इसके लिए क्या कर सकते हैं? मेंटेन क्लीनलीनेस. यानी अब टॉयलेट्स को साफ कर दिया गया, ठीक है, लेकिन हमें भी उसको साफ रखना होगा, इसमें गंदगी नहीं करनी होगी. जो क्लीनलीनेस है, उसकी जो सफाई है, उसको बनाकर रखना होगा. हैव यू सीन अ टॉयलेट एट अ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन? हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द टॉयलेट एट होम? क्या आपने किसी बस स्टैंड पर, किसी रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट्स को देखा है? और वो घर पर जो हमारा टॉयलेट होता है उससे कैसे अलग होती हैं? टॉयलेट एट बस स्टैंड आर डर्टी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम वहाँ पर सफाई नहीं बना कर रखते. सो यहाँ पर आपके इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो भी फिनिश होती है. एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.